કડીવાલ મુસ્લિમ કાચી સમાજ વિરમગામ દ્વારા 2025ના હજ યાત્રીઓનો સન્માન સમારંભ યોજાયો. કડીવાલ મુસ્લિમ કાચી સમાજ વિરમગામ દ્વારા તારીખ 26/4/2025ના રોજ વિરમગામ કાચી સમાજના હોલ ખાતે હજ પડવા જતા હાજીઓનું કડીવાલ કાચી સમાજના સભ્યો દ્વારા ફૂલહારથી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. કડીવાલ મુસ્લિમ કાચી સમાજ દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં કમિટીના સભ્યો તથા સમાજના વડીલો અને અગ્રણીઓએ તમામ હજ યાત્રીઓને મુબારકબાદ પાઠવી ને તેમના હજનો સફર સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થાય તેવી દુઆઓ કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં મૌલાના ફુરકાન દ્વારા હજના અરકાનો વિશે વિસ્તૃત જાણકારી આપવામાં આવી હતી. કડીવાલ મુસ્લિમ કાચી સમાજ વિરમગામના સભ્યોએ આ કાર્યક્રમ દ્વારા સંદેશો આપ્યો કે સામાજિક અને ધાર્મિક ક્ષેત્રે એકતા અને સેવા ભાવના તેમના કાર્યનું મુખ્ય ધ્યેય છે. આવનાર સમયમાં પણ સમાજ આવા લોકહિતના કાર્યક્રમનું આયોજન કરીને પોતાની ધાર્મિક અને સામાજિક જવાબદારી પ્રત્યે તેમનું યોગદાન આપતો રહેશે. મુન્ના વાવરા, ઇન્ડિયા ક્રાઇમ કવરેજ ન્યૂઝ, વિરમગામ. माशाअल्लाह हमारे लिए आज का जो दिन है बड़ा खुशी का दिन है, इसलिए कि ये जो मजलिस जो हमारी लगी हुई है ये दीन की मजलिस है, क्योंकि हदीस पाक के अंदर आता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुनियाल इस्लाम अला खम्सिन शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इकामतिस सलाह व इताइज ज़कात वल हज व सौम व रमज़ान, ये 5 चीजें हदीस पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताई है. जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि वुज़ू करते हैं तो वुज़ू के फराइज़ होते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के फराइज़ होते हैं, इसी तरीके से इस्लाम के भी 5 फराइज़ हैं. हर मुसलमान के ऊपर 5 फर्ज हैं और उनमें से 3 फर्ज तो ऐसे हैं कि चाहे वो मर्द हो या औरत हो, गरीब हो या मालदार हो, हर एक के ऊपर 3 फर्ज है. सबसे पहले कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं. ये सबसे पहला फर्ज है हम सब के लिए. और दूसरा इक़ामत सलाह यानी नमाज को कायम करना, ये दूसरा फर्ज है हमारे लिए. और तीसरा रमजानुल मुबारक के रोजे रखना. ये 3 फर्ज जो बताए हैं वो चाहे मर्द हो या औरत, गरीब हो या मालदार हो, हर एक के ऊपर फर्ज है. लेकिन उसके बाद जो 2 फर्ज बताए, ज़कात और हज, कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने, जिसको अल्लाह ने माल दिया है, उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने 2 फर्ज अदा किए कि उन 2 फर्जों को अदा करना है. और उनमें से एक फर्ज हज, कि जिसको अदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे समाज में से जो हज करने के लिए जा रहे हैं, हम सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है उनके हज के सफर को आसान फरमावे और कबूल फरमावे. और हमें भी अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस के अंदर बैठे हैं तो अल्लाह ताला हमें भी हज करने की तौफीक अता फरमावे. मेरे मोहतरम दोस्तों और मेरी माँ बहनें, ये हज का जो सफर है वो 5 दिन का सफर है. कि यहाँ से जब हमारे यहाँ से जाएंगे तो हज से पहले हम यहाँ से जाएंगे तो मैं जो है एक तजर्बे की बात आपसे कहता हूँ कि जो हमारी मस्तूरात है, जो लेडीज हैं,
वो हज के लिए जावे तो अपने साथ में जो कपड़े लेते हैं वो कपड़े ज्यादा वजनदार न लेवे, हल्के फुल्के लेवे, जैसे भरे हुए होते हैं पूरे। तो उससे क्या होता है कि वजन ज्यादा हो जाता है, और यहाँ से जाने के बाद जब रिटर्न आने का मसला होता है तो वो वजन साथ में लेकर के आने का होता है। तो हल्के फुल्के कपड़े लेवे, 5-7 जोड़ी साथ में कपड़े ले लेवे। और जब हम अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे तो हम जो हमारा जो सफर शुरू होगा वो उमरा का सफर होगा, कि उमरा के सफर के लिए हमारे यहाँ से अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट होती है जिद्दा के लिए, और कुछ लोगों की यहाँ से जो फ्लाइट होती है वो मदीना के लिए। तब यहाँ अहमदाबाद एयरपोर्ट से हम जब रवाना होंगे तो हम जो एहराम पहनेंगे वो उमरा की नियत से पहनेंगे, और एहराम पहनने के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर इबादत गाह भी है, गुसल खाना भी है, वुजू करने का सारा इंतजाम किया हुआ है अंदर। वहां जाकर के एहराम बांधेंगे। एहराम बांधने के बाद जो है हम नियत नहीं करेंगे, 2 रकात नमाज एहराम की पढ़ लेंगे, लेकिन नियत नहीं करेंगे। नियत इसलिए नहीं करेंगे कि अब हम नियत कर लेंगे तो हम पर सारी पाबंदी आ जाती है। अब हम प्लेन के अंदर बैठेंगे, दुआ पढ़ेंगे, दुआ पढ़ने के बाद जो है प्लेन चलेगा, और हमारा जो सफर रहता है वो 4-4.5 घंटे का सफर है। अब